जो मैंने बोर्ड पे नाम लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, इसके अलावा भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास में बहुत सारे करियर होते हैं। भाई सबसे पहला ऑप्शन यार, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हम बिजनेस करेंगे ना, क्यों हम जॉब करेंगे या क्यों हम प्रोफेशनल बनेंगे। यस, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और आपको लग रहा है कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं दिमाग लगा सकता हूं और मेरे में इतनी क्षमता है कि यार अगर मैं 2-4 बार फेल भी हो जाऊं ना, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, मेरे में वापस से गिर के उठने के, खड़े होकर कुछ काम करने की क्षमता है। मैं कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हेलो जवाड़ी, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त है, शानदार है एंड जबरदस्त है। तो कॉमर्स वाला के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं भाई। जितने भी बच्चे हमारे कॉमर्शियंस हैं और आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल, तो आज आपको शायद कुछ गाइडेंस मिलने वाली है। शायद आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको एक राइट पाथ देने वाली है। हाँ, मुझे पता है कि भाई जो मैंने बोर्ड पे नाम लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, इसके अलावा भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास में बहुत सारे करियर होते हैं। भाई सबसे पहला ऑप्शन यार, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हम बिजनेस करेंगे ना, क्यों हम जॉब करेंगे या क्यों हम प्रोफेशनल बनेंगे। यस, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, या उनको लगता है कि नहीं हमें पहले जॉब करना चाहिए फिर बाद में हम बिजनेस करेंगे, या पहले हम एक अच्छी प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं उसके बाद अपना बिजनेस तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, यहां से भी बिजनेस होता ही है। नाउ पॉइंट इज, ये चीज बहुत सही है। इसके अलावा भी सर बहुत सारे ऑप्शन, हम सिर्फ बीबीए कर सकते हैं, हम सिर्फ बीकॉम कर सकते हैं, हम इको ऑनर्स कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस जो आप कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको प्रोफेशनल करियर की बात करने जा रहा हूं, जहां पे आप एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। इनको स्पेशली बोला जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्री आती है, बट इंडिया से रिलेटेड जो इंडिया की ही है वो ये 3 डिग्री है। इसके अलावा आपका CMA US होता है ना, आपका CPA होता है, उसके अलावा बहुत सारे ACCA हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग जो है डिग्रीज हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 जो इंडिया बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर बच्चा इसको जानता है। एंड सेकंड कंपनी सेक्रेटरी, जो बच्चा थोड़ा बहुत ज्यादा जानता है वो इसको जानता है, और जो बहुत ज्यादा जानता है उसको पता है CMA भी क्या है। तो तीनों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अगर आप रियली हार्डवर्किंग बच्चे हो, आपको अकाउंट्स में बहुत मजा आता है, आपको इकोनॉमिक्स में बहुत मजा आता है, आपको बिजनेस स्टडीज में बहुत मजा आता है और आपका दिमाग लगाने का बहुत मन है, और आपको लग रहा है कि मैं हार्डवर्किंग हूं, मैं दिमाग लगा सकता हूं और मेरे में इतनी क्षमता है कि यार अगर मैं 2-4 बार फेल भी हो जाऊं ना, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, मेरे में वापस से गिर के उठने के, खड़े होकर कुछ काम करने की क्षमता है। मैं कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सही तरीका है, सही रास्ता है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहां पर अलग अलग टाइप की रुकावटें आएंगी। हाँ, करियर भाई ऑब्वियसली इसको बनने के लिए आपको 5 से 6 साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। पढ़ाई के साथ आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, लाइक बात कैसे करनी है, प्रेजेंट कैसे करना है, आपको नेटवर्क मतलब कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों के साथ कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बन जाए। बिकॉज जितना बढ़िया सीए का नेटवर्क होता है उसकी उतनी ही बड़ी नेटवर्थ होती है। सीए का धंधा नेटवर्क से चलता है, सिंपल सी बात है भाई। यस, तो यहां पर आपके पास में बहुत सारी क्वालिटीज बिल्ड करनी होंगी। आपको ऑब्वियसली बहुत कमाने का मौका है, मैं बता नहीं सकता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अगर अपना खुद का फर्म खोलता है तो कितना कमाता है, और अगर वो किसी बड़ी कंपनी में, जैसे बिग फोर बोलते हैं हम, जिन्हें बिग फोर बोलते हैं, उन बिग फोर कंपनी में अगर वो जॉब करता है तो कितना बड़ा ओहदा होता है और उसकी कितनी पावर और कितनी ताकत होती है। भाई वो किसी कंपनी में जाएगा, वहां बोलेगा कि मुझे तुम्हारे ये चीजें दिखाओ, तो उस कंपनी को दिखाना पड़ेगा, उसको सारे फाइनेंसिस दिखाने होंगे, वो आपको पूछेगा, वो आपसे डरेगा। वो छोटा लेवल का इंसान नहीं, डायरेक्टर लेवल का इंसान आपसे डरेगा कि यार सीए साहब आ रहे हैं, साहब बोला जाएगा। तो ये ओहदा है, क्योंकि उनको पता है कि भाई तुम क्या दिमाग लगा रहे हो और तुम्हारे पास में कितना दिमाग है, ये तुम्हारी दिमाग की वैल्यू बता रहा है। यस, बट अगेन मैंने आपको बताया अच्छी चीजें के साथ में एक बुरी चीज क्या है। यहां पर इंसान के पास में जो ये 3 स्टेजेस आती है ना, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, इनमें ना यार बच्चा कई बार गुम हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में सबसे सबसे ज्यादा इनके बीच में एक आर्टिकलशिप का टाइम आता है, जहां आप एक टाइप की इंटर्नशिप करते हो। ठीक है, 3 साल की होती है, अभी ये शायद थोड़ा कम भी हो जाएगी टाइम। ठीक है, अलग अलग कुछ वेरिएंट है, उस पर डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में हम।
ठीक है, मैंने और निखिल सर ने दोनों ने मिलकर एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया और जाके चेक कर लेना। सो ये जो टाइम है ना इसके अंदर में जो होता है, यहाँ पे फिर भी मतलब जो मेहनती बच्चा है उसको क्रैक कर लेगा। यहाँ पर आपकी मेहनत के साथ साथ में आपका प्रेशर हैंडलिंग भी टेस्ट हो रहा होता है, तो ये वाला वो स्टेज है। ठीक है, ये भी जो बहुत मेहनती बच्चा है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, क्रैक कर लोगे। अगर इनकेस यहाँ पे आप एक बार अटक गए, आपको दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो क्षमता होनी चाहिए यार फेल होके दोबारा से उठने के खड़े होने की, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो वो करना होगा। देन आर्टिकलशिप की बात करते हैं। आर्टिकलशिप वो टाइम है जहां आप एक्चुअल में देखते हो कि यार सीए करता क्या है, आप सीख रहे हो उसके अंडर में, और आप आधे सीए बन चुके होते हो यहाँ पर। ये टाइम में आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा कम कर देते हो और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बिल्ड करना शुरू करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे खो जाते हैं इस टाइम पे, और वो यहाँ पे पहुंच नहीं पाते हैं। जो बच्चा इस माइलस्टोन को भी क्रॉस कर जाता है, उसका गोल क्लियर है, यार सीए इंटर नहीं बनना है मुझे सीए इंटर नहीं रहना है, मुझे सीए का टाइटल चाहिए नाम के आगे, वो इसके बाद आएगा। इसके बाद जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो वो बच्चा क्रैक करता है। हाँ, दिक्कतें बड़ी हैं, बहुत टाइम लगता है, कई बार 5-6 साल बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को पर्सनली, 10-10 साल 11-11 साल भी लगते हैं, क्लियर बता रहा हूँ। बट उसके बाद में उसके बाद में भी मेहनत है, बट मेहनत का फिर उसके साथ साथ फल भी है। स्टार्टिंग में मेहनत है, फल एंड में है, उसके साथ साथ में मेहनत करोगे, साथ साथ फल मिलेगा। ये हो गया पहला स्टेज जो हर कोई जानता है। अब बात करता हूं मैं सीएम में। ये इसका छोटा भाई है, सिंपल, मैं क्लियर बोलता हूं, ये इसका छोटा भाई है। लिटिल इजियर, थोड़ा कम टाइम लगता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सिमिलर स्टडीज है, सिमिलर है पढ़ाई, सेम नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना, सिमिलर पढ़ाई है। 70 से 80% मैं बोलूंगा ना सिमिलर पढ़ाई है, थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है, थोड़ी सी चीजें सेम है। 3 लेवल्स हैं सेम जैसे इसमें है, यहाँ पे भी 3 लेवल्स हैं, सीएम में फाउंडेशन, सीएम में इंटर, सीएम में फाइनल। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप नहीं होती है, कम टाइम की होती है। इसको क्रैक करने के लिए इंसान को 3.5 से 4 साल लगते हैं, और जो क्रैक करने वाला होता है वो 4 साल 5 साल में कर लेता है। लिटिल इजियर मैं बोलूंगा, लेवल जो है ना इसका यही है, इतना ही 70-80% का लेवल है, आप इजीली क्रैक कर लोगे। मैं बोलूं कि अगर आपको लेट सपोज यहाँ पर 10-12 लाख का पैकेज मिलता है, तो यहाँ पे आपको 7-8 लाख का मिल जाता है, होता है इतना। ठीक है, ये इतना है, वेरिएंट है, मिलता है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जहां पे आपको इसकी जॉब है, वो यहाँ पर उसकी भी जॉब मिल जाएगी। ओके, चार्टेड अकाउंटेंट के पास में दोनों ऑप्शन होते हैं कि भैया वो एक इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है और एक कंपनी में, एक दूसरी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। ये एक इंडस्ट्री का इंटरनल ऑडिट कर सकता है, एक्सटर्नल नहीं कर सकता। ये सब चीजें आप बाद में समझाओगे क्या है, बट ये बता रहा हूं कि आधा काम इसका कर लेता है, आधा भी बोलूंगा 60-70% काम कर लेता है, और 30% नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इसका जो है अपना पढ़ाई भी ईजी हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है कि भाई सीए नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन ये है। यहाँ अलग चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस थोड़े से यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि स्ट्रेंथ कम है इनकी, अभी बढ़ रही है मार्केट, और इसीलिए थोड़ा सा नोन बहुत कम लोग हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ से थोड़ी कम हो जाती है, बट ज्यादा कम नहीं है। सीरियस बच्चा यहाँ से अच्छा निकलता है, मेरे पास में है, मतलब भाई मैं बोलूंगा मेरे पास में जानने वाले, अगर मेरे खुद के नोन जो है अगर 50 सीए हैं, तो मैं जानता हूँ कम से कम 15 से 20 सीएमए को, दोनों ही ठीक ठाक ऑप्शन है। ठीक है ना भाई, और यही रेशियो है बच्चों का भी। देन अगला ऑप्शन आता है कंपनी सेक्रेटरी। अब समझो, आपको कैलकुलेशन से डर लगता है, आपको लगता है यार अकाउंट्स ठीक है, समझ में आ रही है, बट मेरे को नहीं लगता कि मैं इसमें करियर बनाने वाला हूँ। ठीक है, मुझे यार थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट आ रहा है, केस स्टडीज पढ़ने में समझ में आता है, और मैं समझना चाहता हूं कि यार एक कंपनी का जो बाय होता है ना, कि कंपनी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे काम करता है, कंपनी के अंदर में किस जगह पर क्या लूप होल सकते हैं, उस लूप होल को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप एक बड़े बड़े जो होता है ना, मतलब कि सम कंपनी का डायरेक्टली ओनर हो गया, या बड़े बड़े जो पोस्ट पे लोग होंगे, आप डायरेक्टली उनके साथ काम कर रहे होते हैं, वो होते हैं कंपनी सेक्रेटरीज, वो होते हैं कंपनी सेक्रेटरी। बेसिकली एक पूरी कंपनी को किस तरीके से चलाना है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, वो कंपनी सेक्रेटरी का काम है। सारे लॉस को कंपनी के समझना और उसको समझाना कंपनी वालों को, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना, वो कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। यहां पर अगर मैं बोलता हूं आपकी मेजर पढ़ाई आपकी किसकी होती है, लो ओरिएंटेड होती है, बट कंपनीज के लो की मेजरली वहां का ओरिएंटेशन होता है। सो अगर आपको थोड़ा बहुत लॉ में इंटरेस्ट है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट जो आपका इंक्लाइंड है कि यार अकाउंटेंसी से थोड़ा बहुत लिंक भी रहे, ठीक है, हम यार वो लिटिगेशन वाला लॉ नहीं करना चाहते, हम एक कंपनी में बैठना चाहते हैं, एक शांत सा ऑफिस हो, मुझे नहीं जाना माय लॉर्ड
क्या है, ये वाली बातें नहीं सुननी है, मुझे नॉर्मल काम करने हैं। हाँ, मुझे बट दिमाग चलाने वाले काम करने हैं। मैं चाहता हूँ कि यार कैलकुलेशंस में ना फंसा जाए, कुछ वर्ड्स के साथ में खेल सकूं मैं, है ना। आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे जो है स्पीकर हैं। ये लोग वही हैं भाई, ये वही कर सकता है इंसान, बता रहे हैं। वही सक्सेसफुल है, कर कोई भी सकता है बट सक्सेसफुल वही है जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, ठीक है, और जिसकी इंग्लिश पे कमांड पाने की क्षमता है। सर जरूरी नहीं है इंग्लिश पे कमांड पाने की क्षमता, बट समझने की जरूर है। भाई लॉ पढ़ना है, ठीक है, लॉ समझाना है, आपको बात करनी है डायरेक्टली बड़े बड़े लोगों के साथ में, हर कंपनी के बड़े बड़े लोगों के साथ में, उठना बैठना उन्हीं के साथ में। तो यार वहां की तो लैंग्वेज ही है, अगर आप एमएनसी के अंदर में काम करना चाहते हो तो ये वो लोग हैं। अगर आपको लगता है कि आप में वो क्षमता है, आप वैसे इंसान हैं, तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। 3 करियर ऑप्शन मैं आज आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको लग रहा है कि इसके अलावा किसी और करियर ऑप्शन के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करो। आप मुझे बताओ अब कि आपके लिए क्या करियर ऑप्शन बेस्ट है आउट ऑफ दिस 3, या कुछ और आप जो करना चाहते हैं। टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बचावाड़ी।